दीप मॉर्निंग। आज मेरे पास आपके लिए दो सवाल हैं। पहला तो ये कि सबकी नजर थी कि पवल साहब यहां पर यूएस कांग्रेस के सामने कुछ बड़ा बयान देंगे। उन्होंने कुछ कहा है बड़ा इंटरेस्टिंग, तो पहले तो ये बता दीजिए क्या कहा है, उसके मायने क्या है। बिल्कुल, पहले तो वुमेन्स डे की आपको भी ढेरों शुभकामनाएं, हमारी पूरी टीम को भी अच्छा लगता है आपके साथ रोज काम करने में और ऑफ कोर्स ग्लोबल अपडेट्स देने में। पावल साहब का बयान ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस था, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा जो पिछली फेड पॉलिसी के बात नहीं कहा था। इनफैक्ट अगर आप पिछली फेड पॉलिसी देखेंगे और जो कल उन्होंने यूएस कांग्रेस में बयान दिया है, ऑलमोस्ट वर्ड फॉर वर्ड सेम चीजें बोली थी जो तब बोली थी, वही उन्होंने कल शाम भी दोहराई हैं। तो उनका कहना है कि इस साल रेट कट होगा, पर कब होगा ये हम कह नहीं सकते हैं। इस समय रेट कट करना बहुत जल्दी होगा, जल्दबाजी में हम रेट कट नहीं करना चाहते। हम तभी रेट कट शुरू करेंगे जब हमें कॉन्फिडेंस है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल पर आ गया है और यूएस इकोनॉमी अच्छी स्थिति में है। वो मान रहे हैं कि यूएस इकोनॉमी की स्थिति अच्छी है, रीसेंट डेटा पॉइंट दिखा रहा है कि इकोनॉमी में स्ट्रेंथ है। वो ये भी मान रहे हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है, बट क्या इन्फ्लेशन पूरी तरह से कंट्रोल में आ गया है? नहीं। और उनका डर ये है कि अगर हमने जल्दी रेट कट कर दिए तो फिर जो अभी कंट्रोल में इन्फ्लेशन आ रहा है वो वापस आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। तो 2% का इन्फ्लेशन लाने का टारगेट है, उसमें अभी भी समय लगेगा। इस साल रेट कट होंगे, इसका उन्होंने भरोसा दिलाया है। कितने रेट कट होंगे ये नहीं कहा, बट इस साल रेट कट होंगे। बट फिलहाल रेट कट शुरू करना सही समय नहीं रहेगा, ऐसा उनका कहना है। उनके बयान के बाद इनफैक्ट आपके लिए बॉन्ड यील्ड और फिसलती हुई दिखी है, 4.1% तक गिर गई। जून से पहले कोई रेट कट का अनुमान वैसे भी नहीं लगा रहा है, वहां पर भी कुछ ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। बट हां, अब आप पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, रेट कट इस साल होगा, इसकी वो गारंटी दे रहे हैं। बट अभी रेट कट नहीं होगा, कब रेट कट शुरू करेंगे उसकी टाइमलाइन तय नहीं की है। ओके, चलिए, तो ये एक बड़ी एक्सप्लेनेशन और डेवलपमेंट है ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस। लेकिन दीप, अब ये बताइए कि हमारे ये जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, इन्होंने कैसे रिएक्ट किया है, क्या कुछ खास रहा है? कुछ ज्यादा खास रिएक्शन नहीं था। इनफैक्ट 2 दिन से हम देख रहे थे थोड़ी नरमी बनी हुई थी, कुछ आउट ऑफ द ऑर्डिनरी नहीं कहा पावल साहब ने। तो ये बाजार के लिए आश्वासन था, जो जनवरी की पॉलिसी के बाद कहा था बिल्कुल वैसा ही स्टेटमेंट उन्होंने कल शाम भी दिया है। तो कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं आया। बाजार ने एक तरह से पॉजिटिव ले लिया कि एटलीस्ट फेड चेयरमैन मान रहे हैं कि वो रेट कट करेंगे। कब करेंगे उसकी टाइमलाइन नहीं दे रहे हैं, बट मान रहे रेट कट करेंगे। तो बाजार ने उसी को एक पॉजिटिव ले लिया और हमने देखा थोड़ा उतार चढ़ाव वाला सेशन था, 300 पॉइंट की रेंज थी। बट हाँ, 2 दिन की गिरावट के बाद आपने एक रिबाउंड जरूर देखा है। अमेरिकी बाजार में हल्की बढ़त थी, 75 अंक आपके लिए डाउ ऊपर बंद हुआ है। थोड़ा आईटी में ज्यादा एक्शन था, 0.5% आपके लिए नैस्डैक ऊपर बंद होते हुए दिखा है। 11 में से 9 सेक्टर्स में आपने पॉजिटिव एक्शन देखा है, तो वो एक अच्छा संकेत आया अमेरिकी बाजारों से। ज्यादातर आईटी शेयर्स में खरीदारी थी, बट एप्पल अभी भी सुस्त बना हुआ है और यहां पर लगातार छठे दिन आपने कमजोरी देखी है। तो वहां पर अभी भी वीकनेस है, बट ज्यादातर मार्केट में पॉजिटिव एक्शन ही था और सेक्टोरल पार्टिसिपेशन भी था। स्मॉल कैप ने भी अच्छा पार्टिसिपेशन कल आपको दिखाया है। यूरोप पर भी रखिएगा नजर, यूरोप के बाजार कल बढ़त के साथ बंद हुए। यूके का बजट आया था, पिछली बार जब यूके का बजट आया था उसके बाद हमने देखा था बाजार में काफी उतार चढ़ाव हुआ था। इस बार कोई नेगेटिव शॉक्स नहीं आए यूके के बजट से। आज ईसीबी की पॉलिसी आने वाली है, तो उस पर भी सबकी नजर बनी हुई है। इसके अलावा रिकॉर्ड तोड़ तेजी जो सोने की है वो बरकरार है। कल शाम फिर से इंटरनेशनल मार्केट्स और हमारे बाजारों में सोने में आपने नए रिकॉर्ड्स बनते हुए दिखे। दमदार तेजी का ट्रेंड है। चांदी आपकी 10 हफ्ते की ऊंचाई पर है। 4 दिन की गिरावट के बाद कल कच्चे तेल में भी रिबाउंड आया, बट हल्का रिबाउंड आया, ऐसा कुछ बड़ा नहीं, 1% ऊपर ही था कच्चे तेल, वैसे ब्रॉड रेंज में ही बना हुआ है। बेस मेटल्स में भी ठीक ठाक एक्शन था। डॉलर इंडेक्स आपका 5 हफ्ते के निचले स्तर पर है, तो यहां से एक सहारा जरूर बाजार को मिलते हुए दिख रहा है। तो ओवरऑल कुछ भी नेगेटिव शॉक्स नहीं आए पावल साहब की कमेंट्री से, और बाजार ने उसी को एक पॉजिटिव ले लिया है। ओके, चलिए, तो हम भी इसे पॉजिटिव मान के चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे मार्केट्स भी अपनी स्ट्रेंथ यहां से बरकरार रखेंगे। धन्यवाद दीप, पूरी डिटेल के लिए।